एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 109। माझ महल्ला पंचवा। महल्ला पंचवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। झूठा मंगड़ जे कोई मांगे, तिसको मरते घड़ी न लागे। जो नाशवान झूठे पदार्थों को मानता है, उसको आध्यात्मिक रूप से मृत होने में घड़ी भर का समय भी नहीं लगता। जो नाशवान चीजों को सच मानता है, हम अपने आप को खंगाल कर देखें तो हम सब जो भी नाशवान है, हम उसी में मस्त हैं। उसी को हमने सच माना हुआ है। ये सृष्टि, ये रिश्ते नाते, ये मैं और मेरा, ये जो भावना है, ये जो जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ये मेरा, ये तेरा, ये सब संसार जो दिख रहा है, ये सब नाशवान है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने इसी को अपना माना हुआ है। तो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं? जो नाशवान झूठे पदार्थों को मानता है, उसको आध्यात्मिक रूप से मृत होने में, आध्यात्मिक रूप कौन सा है? आत्मा की अध्ययन करते हुए जो व्यक्ति आत्मा का अध्ययन करता है, वो आध्यात्मिक है। जो संसार में लिपटा हुआ है, जो संसार को सच मानता है, उसको आध्यात्मिक रूप से मृत होने में घड़ी भर का भी समय नहीं लगता। हम अपने आप को ही देखें, आध्यात्मिक रूप से हम कितने नीचे हैं। संसार को हमने बिल्कुल अपना माना हुआ है, जो कि नाशवान है, जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। उसमें उलझे हुए हम अध्यात्म की राह पर जरा भी नहीं चलते। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन आजकल की जो हमारी पूजा है, वो भी सिर्फ दिखावा बन के रह गई है। वो भी अध्यात्म की ओर नहीं लेकर जाती है। तो जो नाशवान झूठे पदार्थों को मानता है, उसको आध्यात्मिक रूप से मृत होने में घड़ी भर का समय भी नहीं लगता। पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुर मिल निश्चल करना। जो व्यक्ति सदैव परब्रह्म प्रभु का सुमिरन करता है, ऐसे गुरु से मिले हुए व्यक्ति को अमर कहा जाता है। वो बेशक संसार की ओर से मृत होगा, मीन्स उसने अपने संसार की ओर से मुंह फेर लिया है, लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर वो आगे की ओर गति करता रहता है, परमात्मा की ओर गति करता रहता है। क्योंकि संसार से मुंह मोड़ लिया है, कामनाएं नहीं रही, मैं मेरी नहीं रही, मोह नहीं रहा, लोभ नहीं रहा, तो फिर व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर मीन्स जिसको बार बार मरना नहीं पड़ेगा, ना जन्म होगा ना मृत्यु होगा। तो जो व्यक्ति सदैव परब्रह्म का सुमिरन करता है, जो परमात्मा में लीन है, परमात्मा के गुणों को जिसने बसा लिया है, ऐसे गुरु से मिले हुए व्यक्ति को अमर कहा जाता है। प्रेम भगत जिसके मन लागे, गुण गावे अनदिन नित जागी। जिसके मन में प्रभु की प्रेमा भक्ति लग गई है, प्रभु की प्रेमा भक्ति मीन्स प्रेमामयी भक्ति। भक्ति भी कई तरह की होती है। एक वो है जिसमें हम
हठ के बल पर भक्ति करते हैं कि मैं इतने दिन नमक नहीं खाऊंगा, मैं इतने दिन ये काम नहीं करूंगा, लेकिन हर दिन उस व्रत के खत्म होने का इंतजार भी है कि जब वो खत्म होगा तो मैं ऐसा करूंगा। वो भक्ति भी असर दिखाती है क्योंकि वो हमारे शरीर को संयम मिला रही है, एक डिसिप्लिन मिला रही है। लेकिन असली भक्ति कौन सी है? प्रेमामय भक्ति, जिसमें भक्ति के साथ साथ प्रेम भी है। जहां प्रेम हो जाता है वहां फिर आपको हट करके बैठने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने आसपास के किसी भी रिश्ते को ले लें, जिससे भी आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, किसी का भी रिश्ता हो सकता है। जिसके बाद जिसको आप प्यार करते हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो सामने है या आप आंख बंद करके बैठोगे, स्पेशल बैठोगे तो उसको याद करोगे। नहीं, उसकी याद तो चलते फिरते खाते पीते बनी रहती है। उसको याद करके तो हम चलते चलते भी जहाँ कहीं हो रहे हैं, अपने आप ही हंसने लगते हैं, अपने आप ही रोने लगते हैं। हाथ कुछ भी कर रहे हो लेकिन हम मन में उसका याद बनाए रखते हैं। ऐसे ही जब भक्ति प्रेम से जुड़ जाती है तो फिर उसमें किसी हठ साधना की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो जीव दिन रात खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय प्रभु में लीन रहता है, प्रभु के गुणों का स्मरण करता है, गुणों का अनुवाद करता है, गुणगान करता है। फिर वो भक्ति जो है वो सबसे उत्तम भक्ति है। जिसके मन में प्रभु की प्रेमा भक्ति लग गई है, वह नित्य प्रतिदिन चेतना पूर्वक, अपनी चेतना से ही, मन से ही, हृदय से, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, चेतना पूर्ण प्रभु का गुण गायन करता है। बाहा पकड़ तिस स्वामी मेल, जिसके मस्तक लहना। जिसकी बाह पकड़कर मालिक प्रभु उसे अपने साथ मिला लेता है, जिसके मस्तक पर लाभ प्राप्त करना लिखा हुआ होता है, उसकी बाह मालिक प्रभु पकड़ लेता है। उसकी बाह पकड़कर मालिक उसे अपने साथ मिला लेता है। किसकी बाह पकड़कर? जिसके मस्तक पर लाभ प्राप्त करना लिखा हुआ होता है। कौन सा लाभ? इस जीवन में आने का जो उद्देश्य था, उसका लाभ। इस जीवन को सही मायने में जीने का लाभ, प्रभु की भक्ति का लाभ, प्रभु की ओर आगे गति करने का लाभ, मोक्ष प्राप्ति का लाभ। फिर उसे जिसके मस्तक में लिखा हुआ है, उसकी बाह पकड़कर मालिक प्रभु से अपने साथ मिला लेता है। चरण कमल भक्ता मन उठे, विण परमेश्वर सगले मुठे। भक्त जन प्रभु के चरण कमल मन में बसा लेते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर विहीन सभी लूट लिए जाते हैं। जो परमेश्वर से विहीन है, उन्होंने जितना जीवन जिया वो व्यर्थ है, वो लूट लिए गए। वो जो अपना संचित धन लाए थे संस्कार रूप में, जो कर्मों के पिछले कर्म जो लाए थे अच्छे, वो उनको भी गवा बैठे हैं, उनको माया ने लूट लिया है। लेकिन भक्त जन प्रभु के चरण कमलों को मन में बसा लेते हैं, वो फिर लाभ ही लाभ प्राप्त करते हैं। संत जना की धूड़ नित बाँच है, नाम सच्चे का गहना। ऐसे संत पुरुषों की चरण धूली चाहने वाले व्यक्तियों को सच्चे नाम का गहना प्राप्त हो जाता है। उठत बैठत हर हर गाइए, जिस सिमरत वर निश्चल पाए।
उठते बैठते उस हरि का गायन करना चाहिए। हरि, हरि मीन्स जो हर जगह मौजूद है, उस प्रभु के उठते बैठते हर समय गायन करते रहना चाहिए, जिसके सुमिरन से अटल वरदान प्राप्त होता है। अटल, जो टला नहीं जा सकता, फिर वो ऐसा वरदान प्राप्त होता है। नानक को प्रभु होए दयाला, तेरा कीता सहना। नानक का प्रभु जिस पर दयालु होता है, उसको तेरा किया हुआ मानना अच्छा लगता है। अर्थात प्रभु जो कुछ भी करता है, अच्छा या बुरा, उसको वो सब कुछ स्वीकार्य होता है। वो सब में, सुख में, दुख में सहज भाव से टिका रहता है। नानक का प्रभु जिस पर दयालु होता है, उसको तेरा किया हुआ मानना अच्छा लगता है। नानक को प्रभु होए दयाला, तेरा कीता सहना।